बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलाते ज़र यानी कि रेमिटेंस की वजह से पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर से भी ज़्यादा नुकसान हुआ और IMF से अरेंजमेंट जो मुआहदा हुआ है स्टैंड बाई, उससे हमें मिले हैं 1.5 अरब डॉलर। अब 1.5 अरब डॉलर की बजाय जो आपके मुल्क के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, जो आपके मुल्क के अंदर लोग पैसा लेके आते थे, उनके साथ हमने नाइंसाफ़ी करने की वजह से अपने करोड़ों वोट भी गंवाए और अपना अरबों का डॉलर्स का नुकसान भी किया। और आज नतीजतन पाकिस्तान की जो मईशत है पाकिस्तान के अंदर, वो आप देखें तो क्रैश कर चुकी है। स्टॉक मार्केट हमारा नीचे जा रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर हमारा ग्रोथ नहीं कर रहा। उसके बाद पाकिस्तान की करेंसी आए दिन फ्लक्चुएट करके नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी गिर चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से हमारे मुल्क के अंदर तमाम तर बेसिक अमेनिटीज़ का जो बहरान है वो चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें तेल की कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं, हर तरह की कीमतों में इजाफा हो चुका है। घी, आटा, चीनी, दालें, चाय, सिगरेट, हर चीज़ महंगी है जो आम इंसान की पहुंच पे है। और यहाँ तक कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस अभी भी पाकिस्तान की सेनेट में बैठ के आज से 5 दिन पहले बातें कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान को स्टैंड बाई प्रोग्राम दिलवाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो इन तमाम तर चीज़ों को एक साइड पे रख के आप देखें तो डॉलर कितना महंगा होने जा रहा है, ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया। अब बात करते हैं आप ऐसी 5 कौन सी इन्वेस्टमेंट हैं जो अभी कर लें। अभी डॉलर है इंटर बैंक मार्केट में 293 रुपये पे, इससे बेहतर है कि ये इंटर बैंक मार्केट में 340 पर जाए। और फिर जो पाकिस्तान के अंदर गरीब का हाल होगा या वो छोटा मिडिल क्लास इन्वेस्टर जिसका वो हाल होगा, वो कबल अज़ वक़्त कहना तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन खुदा न खास्ता अगर 340 तक डॉलर चला गया तो ये 5 ऐसी इन्वेस्टमेंट हैं जो अभी आप करेंगे या आप करने वाले हैं या आप करना चाहते हैं या आपने सोचा है, तो वो आपके लिए बेहतरीन फ़ायदा भी होंगी और उस वक़्त आपको ये चीज़ें महंगी नहीं लगेंगी। सबसे पहली चीज़ है, पाकिस्तान में आपको पता है हर बंदा आजकल के दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बहुत ज़्यादा बाय करता है। उसकी वजह यह है कि हमने घर में आप अगर अपने घर में कोई भी ऐसी चीज़ लेके आना चाहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, आप LED लेना चाहते हैं, आप AC लेना चाहते हैं, आप फ्रिज लेना चाहते हैं, आप इन्वर्टर लेना चाहते हैं, आप DC इन्वर्टर लेना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, आपको पता है कि मार्केट के अंदर अभी ये चीज़ का रेट नीचे है या ये चीज़ें इंपोर्ट बेस्ड हैं, लेकिन अभी इनकी जो प्राइसेस है वो स्टेबल हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स बढ़ रही है, इंपोर्ट्स के ऊपर इन्हिसार बढ़ रहा है। आपने ये चीज़ें ख़रीदनी है तो राइट नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बिफोर इलेक्शन आप इन चीज़ों को बाय कर लें। उसकी वजह ये होगी कि आज से 2 से 3 माह के बाद आप ये चीज़ें जो आज आप मिसाल के तौर पे DC इन्वर्टर लेने जाते हैं, आपको इन्वर्टर मिलता है 2 लाख रुपए का, हम मिसाल ले रहे हैं। 1.5 टन का आपने AC लेना है, DC इन्वर्टर लेना है, वो 2 लाख रुपए का है। लेकिन आप आज से 6 माह के बाद जब उसकी पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट को, ग्रोथ को कैलकुलेट करेंगे, तो अगर 30% महंगाई के साथ आपको 2 लाख का मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में जो महंगाई की एक्सपेक्टेशन है वो 45 से 46% है। इसका मतलब ये है कि अगर आप आज से 6 माह के बाद खरीदेंगे उसको, तो वो 15% पैसे आपको ज़्यादा पड़ने पड़ेंगे और वो 15% पैसे आपकी आज की बचत होगी अगर आप आज इन चीज़ों के ऊपर एस्टिमेट करके अपनी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे उन चीज़ों के ऊपर पैसा लगाते हैं। नंबर 2 पे है जी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग गाड़ी लेना चाहते हैं और अभी लास्ट ही में हमें एक दोस्त ने पूछा भी है कि हमारे पास जैसे कि पुरानी गाड़ी हैं या आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें कि नई गाड़ी के साथ साथ आप अगर पुरानी गाड़ी अपने पास रखें, इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा या आपको नई गाड़ी खरीदने के साथ। देखें इन्फ्लेशन रेट के लिहाज से तो आज अगर आपके पास कोई गाड़ी 30 लाख रुपए की है और वो सेकंड हैंड गाड़ी है और 2025 में आप उसको एस्टिमेट काउंट करते हैं इन्फ्लेशन रेट के साथ कि वो आपकी गाड़ी 45 लाख रुपए होगी, तो ये बेहतर है कि अगर आप नई कार में इंटरेस्टेड हैं, आप उसको सेल करके नई कार लेते हैं, तो डेफिनेटली जो आपने नई कार 45 की ली है वो भी 2025 में आपको 60 लाख रुपए की मिलेगी। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल हुआ है पाकिस्तान में और मज़ीद ये होने वाला है, क्योंकि इंपोर्ट्स हमने खोल दी हैं। इंपोर्ट्स खोलने की वजह से डिमांड तो कम होगी, लेकिन
इस वजह से क्योंकि कुव्वत ख़रीद लोगों की कम होगी, पाकिस्तान के अंदर हर बंदे के पास 45 लाख रुपए नहीं होंगे, लोग इन चीज़ों के ऊपर पैसा कम लगाएंगे तो इनकी डिमांड कम होगी, लेकिन कीमतें इनकी मज़ीद ज़्यादा रहेंगी। क्योंकि हमारी कौम या पाकिस्तान मुल्क ऐसा है कि जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा महंगी हो जाती है लोग उस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदते हैं। यहाँ तक कि लोग लीज़ पर गाड़ियाँ लेना शुरू कर देते हैं कि मैं ये 5 साल के बाद पेमेंट करूँगा। तो पुरानी कार रखना भी एक अच्छा फ़ायदेमंद दानिशमंदाना फ़ैसला है, लेकिन आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में अगर आप नई कार भी ख़रीदेंगे तो आपको नुकसान नहीं देगी, बल्कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस करने के बाद भी वो कार आपको वैल्यूएबल मुनाफा ही देगी। लेकिन अगर आप अपने कैश बेसिस के ऊपर उसका एस्टिमेट करें तो 45 लाख रुपए आपके 2025 में डी वैल्यू करने के बाद भी 30 लाख रुपए रहेंगे। तो अगर आप आज नई कार खरीदते हैं उसमें आपको फ़ायदा होगा क्योंकि ये एक एसेट होगा आपका। लेकिन 45 लाख रुपए इज़ नॉट अ कैश एसेट, क्योंकि हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो गिरावट पे है। तो 45 लाख रुपए कैश वैल्यू में अगर बैंक में पड़े हैं तो वो डी वैल्यू होंगे। लेकिन 45 लाख रुपए की अगर आपने गाड़ी खरीदी है वो आपका एसेट काउंट होगा, जो कि अपनी वैल्यू को रिटेन भी करेगा अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हैं अपनी गाड़ी को। ये नहीं कि आज आपने गाड़ी खरीदी, कल आपने उसके 3-4 उसको ठोक दिया और फिर आप आके वीडियो के ऊपर कमेंट करना शुरू कर दी मेरी गाड़ी नहीं बिक रही। तो ये चीज़ों के साथ साथ आपकी खुद की कुछ मेहनत भी है इसमें। नंबर 3 पे है पाकिस्तान के अंदर एक और इन्वेस्टमेंट है जिसका अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम है और नेक्स्ट में भी इसका बूम रहेगा। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी हम पेस्टिसाइड्स हैं, आप देखें केमिकल्स हैं, इन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है और केमिकल्स की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर राइस एक्सपोर्ट्स है और इसके साथ साथ गंदम है। दोनों चीज़ें डिमांड में है। तो अगर आप इन चीज़ों के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप लीज के ऊपर लैंड लेते हैं या ठेके के ऊपर कोई ज़मीन लेते हैं, वहाँ पर एक्सपोर्ट राइस का अगर आपको एक्सपीरियंस है, ये उन लोगों के लिए, ये इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए जिनको एक्सपीरियंस है, बगैर एक्सपीरियंस के नहीं। तो अगर आप एक्सपोर्ट की राइस को प्रोड्यूस करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में बासमती राइस, क्योंकि इंडिया ने जो बैन किया वो करीबन 1 साल के लिए, इंडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करा था, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स कम कर दिया मज़ीद 1 साल के लिए। तो अगले 1 साल तक भी अगर आप एक्सपोर्ट्स को राइस करते हैं और राइस को एक्सपोर्ट्स करते हैं और बासमती चावल आप एक्सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप इससे बहुत ज़्यादा रेमिटेंस कमा सकते हैं और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। नंबर 4 पे पाकिस्तान के अंदर एक और ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सस्ती इन्वेस्टमेंट है, जो हर आम और ख़ास बंदा कर सकता है और उसकी वैल्यू भी पाकिस्तान में ऊपर जाने वाली है, क्योंकि गोल्ड जो है वो आम मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर है। 5 तोला कम से कम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और पर तोला पे 30,000 रुपये का प्रॉफिट मिलता है तो आप मार्केट से निकल जाए, 30,000 रुपये लेकर निकल जाए, ज़्यादा लालच में ना पड़े क्योंकि रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो 30,000 रुपये पे अगर आप 5 तोला इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 1.5 लाख रुपए की आपकी प्रॉफिट देगी आपको, लेकिन वो मिडिल क्लास बनने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, करीबन ये 1 मिलियन प्लस की प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट है। तो वहीं पर अगर आप चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हर आम और ख़ास बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इसमें भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप 10 तोला 20 तोला जो है वो चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा देगी, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इवन के मिडिल क्लास लोग इससे पैसा कमा सकते हैं और फ़ायदा भी ले सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक और चीज़ है, तांबे के अंदर बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तांबा एक पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी धात है जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस रिसेशन के दौर में अगर आप प्योर तांबे के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्योर तांबे की इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के अंदर रिसेशन आने वाला है, ख़ासकर आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बाय लिंक किसी के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं फैमिली रिलेटिव के, या आप विद इन पाकिस्तान हैं, आप इस कीमती धात के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट भी आपको फ़ायदा देगी। रिसेशन का दौर होगा, रिसेशन मज़ीद होगा, मज़ीद महंगाई होगी, तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो नाज़रीन, आप इन तमाम तर बातों के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।